फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो विद्युत उपनल कर्मचारियों ने जताई नाराज़गी। तो जैसे आपको पता होगा, जो आपके उपनल कर्मचारी हैं उनकी यहाँ पे बहुत लंबे समय से यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे विभिन्न मांगे हैं, ठीक है। जिसमें से आपको जैसे पता होगा 2018 में हाई कोर्ट ने कहा था कि जो इतने भी आपके उपनल कर्मचारी हैं सभी को 1 साल के अंतर्गत यहाँ पे परमानेंट किया जाए। लेकिन सरकार इसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट चली गई और हाल ही में 2024 में लास्ट में अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि जो भी हाई कोर्ट का फैसला है उस पर हम कुछ भी यहाँ पे टिप्पणी नहीं करेंगे और जो हाई कोर्ट का फैसला रहेगा वो यहाँ पे लागू रहेगा। इसके बाद सरकार ने यहाँ पे पुनर्विचार याचिका दायर की। पुनर्विचार याचिका क्या होती है कि आपकी जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया है उस पर फिर से यहाँ पे एक बार सुप्रीम कोर्ट सोचे, फिर से यहाँ पे निर्णय लें। इसके बीच बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें होती हैं। कभी आपके जो उपनल कर्मचारी होते हैं यहाँ पे जो प्लेग्राउंड देहरादून में यहाँ पे आंदोलन करते हैं, सीएम आवास यहाँ पे घेराव करते हैं। इसके बाद जो रेखा आर्य जी है, ठीक है, उनको सचिव हैं जो रेखा आर्य जी, उनको यहाँ पे वहाँ पे भी इनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन कोई रास्ता यहाँ पे नहीं होता है। कभी कभी अवमानना केस भी यहाँ पे दायर करते हैं आपकी सरकार के खिलाफ। अवमानना केस क्या होता है कि जो भी हाई कोर्ट का फैसला होता है उसको अगर सरकार ना माने, कोई व्यक्ति ना माने, तो उसको हाई कोर्ट का अवमानना माना जाता है। तो ये भी बहुत सारे उपनल कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पे हज़ारों जो उपनल कर्मचारी थे उनके द्वारा भी यहाँ पे अवमानना केस यहाँ पे हाई कोर्ट में दायर किया था गवर्नमेंट के खिलाफ से। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कुछ निर्णय यहाँ पे नहीं आया। अभी भी जो मामला है अभी यहाँ पे हाई कोर्ट में, सॉरी आपके सुप्रीम कोर्ट में अभी भी है और इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंतिम निर्णय यहाँ पे आ सकता है। तो इसके बीच बहुत सारी यहाँ पे अपडेट होती है। तो इससे पहले यहाँ पे उपनल कर्मचारियों का ये कहना है कि एटलीस्ट आप जब तक आपको यहाँ पे परमानेंट नहीं करते हो तब तक आपका एटलीस्ट हमको समान काम का यहाँ पे समान वेतन दिया जाए। समान काम का समान वेतन कि आपका जितना परमानेंट को यहाँ पे आपका सैलरी मिलती है एटलीस्ट को यहाँ पे हमको सैलरी मिला जाए। इनकी विभिन्न मांगे हैं, जैसे आपकी परमानेंट, ठीक है, एक तो आपका जैसे नियमितीकरण हो गया, ठीक है, आपका सेकेंड का आपका जब तक आपका नियमितीकरण नहीं होता है तब तक आपका समान काम का यहाँ पे समान वेतन दिया जाए। थर्ड है आपका एटलीस्ट आपको यहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं वो भी इनको प्रदान किया जाए। और चौथा आपका पेंशन है। तो सर आज हम बात करने वाले यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। देखिए स्वास्थ्य सेवाएं क्यों यहाँ पे ज़रूरी है। देखिए जैसे सभी को पता होगा कि अगर यह आपका स्वास्थ्य यहाँ पे ख़राब होता है, ठीक है, भगवान अच्छा है, कभी यह स्वास्थ्य ख़राब होता है तो हमारी जो भी जमा पूंजी होती है 1-2 लाख रुपए आसानी से यहाँ पे लग जाते हैं हॉस्पिटल में आजकल की खर्चों को देखते हुए। तो इन्हीं से बचने के लिए यहाँ पे जो उपनल कर्मचारी हैं उन्होंने यहाँ पे सरकार से बहुत मांग की है कि हमारी जो ESI जो, ठीक है, स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, एम्प्लॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस होता है, ठीक है, ये आपका इसके अंतर्गत आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ इत्यादि आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं जो स्टेट जो, ठीक है, एम्प्लॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस होता है, ठीक है, स्वास्थ्य का इंश्योरेंस होता है, इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन उपनल कर्मचारी इस दायरे से यहाँ पे बाहर कर दिए गए हैं, ठीक है। तो आपका उपनल कर्मचारियों ने फिर से यहाँ पे बोला है सरकार को एटलीस्ट हमको ESI में यहाँ पे डाला जाए, ठीक है, स्टेट जो इंश्योरेंस है उसमें डाला जाए, जिससे हम यहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है उसको आसानी से यहाँ पे ले पाएँ, ठीक है। तो इसी विषय में आज यहाँ पे है। तो ऊर्जा के निगमों में जो कार्यरत आपके उपनल कर्मचारियों ने कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं समेत आपका अन्य तमाम मांगों को पूरा ना होने पर यहाँ पे नाराजगी यहाँ पे जताई है। इनकी मांग थी एटलीस्ट हमको ESI के अंतर्गत स्टेट इंश्योरेंस है उसके अंतर्गत यहाँ पे डाला जाए, लेकिन अभी तक यहाँ पे नहीं डाला गया है। विद्युत संविदा एकता मंच के जो संयोजक विनोद कवि ने कहा है कि ऊर्जा निगम के 1250 संविदा कर्मचारियों की मेडिकल सुविधाएं यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ये सभी ECI के दायरे से बाहर हो गए हैं। इन्हें इलाज कराने में आर्थिक परेशानी यहाँ पे झेलनी पड़ रही है। तो आर्थिक परेशानी आपको पता होगा कि हमारी जो स्वास्थ्य खराब होता है तो पूरी आपकी जो भी सेविंग होती है सभी आपका डॉक्टर में चली जाती है और हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। इसीलिए आपका गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए स्वास्थ्य कवर यहाँ पे दिया जाता है कि एटलीस्ट आपकी जो सेविंग होती है वो यहाँ पे ना जाए। और ठीक है, जो आपका मंथली आपका प्रीमियम एक करता है, ठीक है, आप जिसको गवर्नमेंट में होंगे उनको पता होगा, एक छोटा सा अमाउंट आपका यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे अपने से काटती है, प्रीमियम काटती है, ठीक है, किसी का 500-1000 रुपये, वो आपका बेसिक पे जो होता है बेसिक पे के हिसाब से यहाँ पे काटा जाता है। कितना बेसिक ग्रेड पे, बेसिक पे आपका ग्रेड पे के हिसाब से यहाँ पे काटा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे छोटा छोटा काट के और जब उन्हें ज़रूरत होती है तो आपको कैशलेस फ्री में यहाँ पे इलाज करा सकते हैं। तो बिल्कुल उपनल कर्मचारी ने ऐसा कहा है कि हमको स्टेट इंश्योरेंस के अंतर्गत यहाँ पे लागा जाए। तो देखते हैं सरकार की तरफ से क्या अपडेट आती है और आपकी सुप्रीम कोर्ट से भी आपकी यहाँ पे फैसला आना है। तो देखिए इस चैनल पे आपके लिए चाहे उपनल हो, ठीक है, आपके चाहे संविदा हो, चाहे आपके चाहे आउटसोर्स हो, ठीक है, चाहे आपकी कोई भी आपका ऐसा मुद्दा हो, आपका वित्तीय मुद्दा, सैलरी, आपका ग्रेड पे, कुछ भी आपका जॉब संबंधी कुछ भी होता है आप तक पहुंचा दिया जाता है।
आपसे रिक्वेस्ट रहती है अपने समाचारों के यहाँ पे जब भी आते हो नए हो तो हमारे चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पे शेयर कीजिएगा। और ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।